तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मेघालय की ट्रैवलिंग टिप्स वीडियो लेके। पहली वाली वीडियो में मेघालय की 7 बेस्ट प्लेस के बारे में बोल चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेजर ट्रैवल प्लेसेस की और भी कुछ सेमी मेजर एंड साइट सीन्स को लेकर। इस वीडियो में रहेगा टोटल टूर प्लान एंड बजट। सो लेट्स स्टार्ट। मेघालय सीनिक ब्यूटी से भरा पड़ा है। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स लेके बना है मेघालय। यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग स्पॉट खासी हिल्स में है, उसके बाद जयंतिया हिल्स और बहुत ही कम है गारो हिल्स में। टूरिस्ट स्पॉट को और बढ़ाने के लिए मेघालय गवर्नमेंट बहुत ही तेजी के साथ काम कर रहा है। मैं गया था विंटर यानी कि ड्राई सीजन में। अब ड्राई सीजन में ट्रैवल करने का एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी। अब देखो, मेघालय मेघों के देश है, जो कि ड्राई सीजन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और एडवांटेज ये है कि मेघ ना होने के कारण बारिश नहीं होगा, तो आप हर दिन कहीं भी और कभी भी प्लान कर सकते हैं। मेघालय में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जो कि ड्राई सीजन में पानी ना के बराबर होते हैं। और एडवांटेज ये है कि आप मन भर के ट्रेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता स्लिपरी नहीं होता। डे 1 दावकी के नाम था। पहले हम लोग माउसिंग लैमसोंग डॉर व्यू पॉइंट में गए। एंट्री फी 20 पर हेड था। हिल्स के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम आपको रेंट पे मिल जाएगा, जिससे आप फोटोशूट कर सकते हैं इस नज़ारे को बैकग्राउंड में लेके। हम लोग यहीं पे ब्रेकफास्ट किए। दावकी जाने के रास्ते पे मिलेंगे सिंगल लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज जो होते हैं, एक पेड़ दूसरा पेड़ के साथ अपनी रूट्स के जरिए कनेक्टेड रहता है, जो एक नेचुरल ब्रिज जैसा दिखता है। और ये नीचे से एक छोटा सा हिल रिवर गया है। कुदरत का ये एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, जो कि 100% नेचुरल और अमेजिंग है, जिसे सिंगल रूट ब्रिज बोला जाता है। इधर कार पार्किंग के 30 लेते हैं। 3 मिनट पैदल चलने के बाद ये ब्यूटी आपको नज़र में आने वाला है। ड्राई मौसम में इतना शाही पानी है, मगर बारिश के टाइम कुछ ही दूर पर मिलेगा बैलेंसिंग रॉक। नीचे एक छोटा सा पत्थर के ऊपर इतना बड़ा पत्थर देखिए, इसीलिए ये बैलेंसिंग रॉक के नाम से जाना जाता है। एंट्री फी ओनली 10 पर हेड। नेक्स्ट डेस्टिनी माओलिलोंग विलेज। माओलिलोंग विलेज को एशिया का क्लीनेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका है। इतना साफ सुथरा और डेकोरेटेड विलेज सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली मैनमेड है। यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरा फोन कुछ देर के लिए खो गया था और मुझे मिल भी गया इन्हीं लोगों के लॉयलिटी के वजह से। मगर आपको यहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। हमें हमारा ड्राइवर दादा से हेल्प मिला। बंगाली, हिंदी, खासी, असमीज, इंग्लिश जानते हैं। उन्हीं के कार पे हमने ये पूरा टूर किया है, जबकि यही हमारा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और गाइड भी थे। उनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर आया हमारा मोस्ट अवेटेड नेचुरल ब्यूटी दावकी। शिलोंग से इस क्रिस्टल क्लियर नदी का डिस्टेंस है 103 किलोमीटर। बोटिंग का फेयर 800 है। इस काउंटर से आपको टिकट लेके नीचे बोट्स के वहां जाना है, और वो है बांग्लादेश बॉर्डर। इतने करीब से नेबर्स कंट्री मैं लाइफ में पहली बार देखा। देखिए नीचे के स्टोन्स कितने साफ नजर आ रहे हैं। एक बोट में 4 एडल्ट अलाउड है।
धूप में ही नीचे के स्टोन्स देखने को मिलेगा। सो नून और आफ्टरनून के टाइम दाव की प्लान ज़रूर करना। लेफ्ट में खासी और राइट में जैंतिया हिल्स के बीच में से निकला है ये यमगढ़ रिवर। ये था हमारे बोटिंग डेस्टिनी। हाँ, ऐसे ही यहाँ माझी लोग गाना गाता है। अब ये बारिश के मौसम में कुछ ऐसे दिखते हैं। सो अवॉइड रेनी सीजन। इधर थोड़ा स्टे करके फिर बैक टू होटल अराउंड 8 PM और इसके साथ ही डे 1 खत्म होता है। अब कॉस्टिंग। डे 2 का पूरा प्लान चेरापूंजी का था। चेरापूंजी के रास्ते पर ये सब व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, जिनमें से इसका नाम है याममासी व्यू पॉइंट। कार पार्किंग फेयर 30 रुपये। फिर हम लोग निकल गए वाखावा व्यू पॉइंट देखने। एंट्री फी 10 पर हेड है। इधर से वाखावा फॉल्स थोड़ी दूर ज़रूर है, मगर पूरा व्यू देखने के लिए ये व्यू पॉइंट ठीक है। इस व्यू पॉइंट के आगे और भी एक व्यू पॉइंट है, मगर थोड़ा सीढ़ी से उतर के देखना पड़ेगा। ड्राई सीजन में देखने के लिए ये व्यू पॉइंट अच्छा है। नौकालिकाई फॉल्स इंडिया के टॉलेस्ट प्लांच वाटरफॉल है। हाइट है 340 मीटर यानी कि 1110 फीट। इसकी खूबसूरती देखिए, मगर इस खूबसूरती के पीछे एक कहानी है। लिकाई नाम के एक विडो अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। वो कूली का काम करने बाहर जाती थी और अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाती थी, इसलिए उसने दूसरी शादी की। अब सेकेंड हस्बैंड को उसकी लड़की पसंद नहीं थी। एक दिन लिकाई बहुत थकी हुई घर लौटी और बहुत भूख लगने के कारण सबसे पहले जल्दी से अपना डिनर किया और फिर अचानक से ख्याल आया कि उनकी बेटी घर में नहीं है। लिकाई ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर उसे पता चला डिनर में वो जो मीट उसने खाई थी वो उसकी बेटी की थी। हाँ दोस्तों, लिकाई की सेकेंड हस्बैंड ने उसके प्यारी सी बेटी को मारकर उसी की मम्मी को डिनर खिलाया था। ये जानने के बाद आप सोचो उस माँ को कैसा फील हुआ होगा। फिर लिकाई ने इसी फॉल्स से गिरकर सुइसाइड किया था। तब से इस फॉल्स का नाम लोकल लैंग्वेज में नौकालिकाई है। फिर हम गए मौसमाई केप में। ये केप सभी एज के लोगों के लिए इंटरटेनिंग है, इसीलिए ये जगह कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। कभी नीचे झुक के तो कभी उछल के केप में एंटर करना पड़ता है, जो कि फैटी लोगों के लिए नहीं है। वो केप के बीच में ही अटक सकते हैं। ये एक नेचुरल केप है, मगर अभी थोड़ा मेंटेनेंस किया हुआ है। इधर लंच कर लिए, खाना अच्छा था। दोस्तों, हमारी जर्नी आप लोगों को कैसे लग रहा है
कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ड्राई सीजन है, मेजर स्पॉट के अलावा सब ड्राई है, इसीलिए ट्रैवलर्स भी ना के बराबर है। मगर आप अगर अक्टूबर नवंबर में आओगे तो बुकिंग में कंपटीशन लग जाता है। मौसुमी केप के बाजू में है इंडिया के 7 सिस्टर फॉल्स। मेघालय या फिर शिलोंग का नाम लिया जाए तो दिमाग में 7 सिस्टर फॉल आते ही है। किसी भी ट्रैवल एजेंसी को बोला जाए तो वो लोग इन फॉल्स का नाम एक बार जरूर लेंगे, मगर ड्राई मौसम में कोई भी सिस्टर नजर नहीं आएगी। अगर किसी और सीजन में आना चाहते हैं तो बोल दूं, सिर्फ कार पार्किंग चार्ज लगता है 50 और कुछ नहीं। क्लाउड के अंदर से आपको इस तरह देखने को मिलेगा। फिर हम लोगों का जर्नी खत्म होने ही वाला था, मगर टाइम हुआ था सिर्फ 2 PM। फिर ड्राइवर दादा ने हमें एक और प्लेस में लेके गए जिसका नाम है गार्डन ऑफ केव, जहां आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये स्पॉट नेचुरल जरूर है मगर हाईली मेंटेन है। आइए देखते हैं कैसा गार्डन, कैसा केव। कार पार्किंग चार्ज 30, एंट्री फी 100 है। Oh shit! केव बहुत ही वेटी और टेम्परेचर बहुत ही कम है। यहाँ ऐसे मिनिएचर फॉल्स देखने को मिलेगा आपको। इस बाम्बू ब्रिज की खासियत ये है कि एक चट्टान दूसरे चट्टान के साथ जॉइंट है और बीच का जो पेड़ है उससे सपोर्ट लेके खड़ा है। दूसरी तरफ है दबाई। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ है क्या, तो बता दो। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पेड़ एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अंदर रखते हैं और सॉइल में थोड़ा थोड़ा पानी एक्सक्रिएट करते हैं। जब 50-60 पेड़ एक साथ ऐसे एक्सक्रिएशन करते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह आता है। और हिल्स के सारे पेड़ एक साथ मिल के ऐसा करे तो आपको छोटा छोटा फॉल्स नज़र आएंगे। इसलिए ड्राई सीजन में सिर्फ और सिर्फ मेजर फॉल्स ही देखने को मिलता है। सच काइंड ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। इस तरह से डे 2 खत्म होता है शिलोंग के पुलिस बाजार आके। पुलिस बाजार शिलोंग का मार्केट है। हम यहाँ डिनर किए और फिर होटल। इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब कॉस्टिंग। आज
जल्दी रेडी होना था क्योंकि 2 ब्यूटी स्पॉट फीफी और कांगसुरी के लिए निकलना था, जो कि शिलोंग से 85 किलोमीटर दूरी पर था। हम लोग 7:30 बजे यात्रा शुरू किए। रास्ते में जोआई सिटी आएगा। पहले हम पहुंचे फीफी में। फीफी अभी तक गवर्नमेंट द्वारा अनरिवील्ड है। लाइट ट्रेकिंग करके जाना होता है। 2 स्टेप प्लांच फॉल्स है, दोनों फॉल्स पे ही जा सकते हैं। नीचे वाला पोर्शन में जाने के लिए 100 लगता है और फास्ट वाले में जाने के लिए भी। पूरा ट्रेकिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। फिर ट्रेकिंग करके लॉट्स ऑफ सीनिक ब्यूटी देखने के बाद हम लोग चल पड़े क्रांगसुरी की ओर। फीफी के आसपास अच्छे होटल नहीं है। क्रांगसुरी जाके एट फर्स्ट लंच किया, फिर निकल पड़े नेचुरल स्विमिंग पूल देखने। ये एक छोटा सा प्लांच हार्ट शेप फॉल्स है। फीफी के जैसा क्रिस्टल क्लियर पानी, वो भी 10 डिग्री टेम्परेचर के साथ। नहाने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, स्विमिंग रेस्ट्रिक्शन सभी फॉल्स में है सिवाय इस फॉल्स के। सो फीफी में आप आके नहा सकते हो, मगर बहुत डीप होने के कारण आपके पास लाइफ जैकेट होना ज़रूरी है। क्रांगसुरी में बोटिंग, क्राफ्टिंग, जिप लाइनिंग एक्टिविटीज़ होते हैं। फॉल्स का एंट्री फी 100 है। अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग फेयर है। फिर हम लोग करीब 8 बजे थके हुए होटल पहुँचे। अब कॉस्टिंग। जोआई में स्टे करके एक ही दिन में आप लोग दाओकी, क्रांगसुरी, फीफी एक साथ प्लान कर सकते हैं। अगर आप सुपर फिट हो तो अराउंड 6 AM रेडी होना है और 6:30 को निकल जाना है। फर्स्ट प्लेस दाओकी होगा। जाने में टाइम लगेगा मोर और लेस 2 आवर। अराउंड 10:30 AM क्रांगसुरी के लिए निकल जाना है। दाओकी से क्रांगसुरी 35 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब कि 1 से 1.5 घंटे की दूरी। अराउंड 12 PM नेचुरल स्विमिंग पूल में नहा के लंच करके 2:30 बजे तक निकल जाना है फीफी के लिए। हमारा डे 4 का प्लान साइट सीन्स और लाइटलूम कैनियन था। डे 2 में चेरापूंजी जाने के रास्ते में दुआन सिंह सेम व्यू पॉइंट में जीप लाइनिंग मिस किया था और क्रांगसुरी में भी टायर्ड होने के कारण जीप लाइनिंग नहीं कर पाए थे। सो होटल से 9:30 निकले चेरापूंजी में जीप लाइनिंग के लिए। एक्टिविटीज़ और इधर से उधर करने में 1000 पर हेड लगता है और अगर पूरा किया जाए तो 2000 लगते हैं। एट फर्स्ट आपको बॉन्ड में साइन करके चार्जेस दे के फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करना पड़ता है। फुल सेफ्टी बेल्ट पहनाया जाएगा और इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कैसे आप कंट्रोल करोगे। तो फिर मैं बता गाड़ी चाबी आपके पास है, वो दे देना बस मेरे। हाँ फिल लेने के बाद हम लोग चल दिए लाइटलूम कैनियन की ओर। इंडिया का ग्रैंड कैनियन है लाइटलूम कैनियन। नज़ारा देखिए माय डियर फ्रेंड्स, व्यू ऑफ माइल्स एंड माइल्स आर वेटिंग फॉर यू। शिलोंग से ओनली 22 किलोमीटर के दूरी पर है। जीप लाइनिंग के स्पॉट से 21 किलोमीटर के दूरी पर है। ये नज़ारा लगभग सभी मिस कर जाते हैं, मगर अदर व्यू पॉइंट्स आर नॉट रिप्लेस्ड बाय दिस वन। ये प्लेस रॉकॉन 2 के बाद पॉपुलैरिटी में आया है। फिर जुबिन नौटियाल का मेरी आशिकी, बी प्राक के दिल तोड़ के और भी आएगा आने वाले दिन में। फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारे शूटिंग्स यहाँ हुए हैं। फिर हम चल पड़े शिलोंग के साइट सीन्स के ओर। इधर देखने के लिए लेडी हाइदरी पार्क, वार्ड्स लेक, डॉन बॉस्को म्यूजियम, कैथोलिक कैथेड्रल मिलेगा। कोरोना से पहले शिलोंग व्यू पॉइंट खुला था, मगर इंडियन एयरफोर्स ने अभी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। इसके साथ ख़त्म होता है डे 4। डे 5 था फिर चेरापूंजी की आरोवा केव एंड वी शिडोंग फॉल्स पर। पहले हम गए आरोवा केव में। अगर धरती का हिस्ट्री जानना हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए इस केव में। इधर लोकल गाइड लेके आपको जाना पड़ेगा।
नहीं तो आपको फॉसिल्स देखने को तो मिलेगा, मगर पता नहीं चलेगा कौन सा फॉसिल्स का क्या हिस्ट्री है। फिर दिमाग में ये सब नॉलेज लेके हम चल दिए वायरल फॉल्स वुइशिडोंग। 20 मिनट के ट्रेकिंग के बाद ये नज़ारा नज़र आएगा। आहा हा, खूबसूरती देखिए। फिर 10 मिनट के बाद आता है इसके अंदर ये स्टेप स्विमिंग पूल फॉल्स है। शायद इसी को कहते हैं मदर नेचर। क्या खूबसूरती है, मन कर रहा है कि इसी में डूब जाऊं, मगर क्या करें, स्विमिंग रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसे ही बहुत सारे ब्यूटी प्लेसेस भरे पड़े हैं इंडिया में, मगर धीरे धीरे ये सब डैमेज होता जा रहा है हम लोगों की लापरवाही के वजह से। सो स्टॉप थ्रोइंग प्लास्टिक्स एंड वेस्टेज। प्लीज कैरी योर कचरा अलोंग विथ यू टू योर होटल और डस्टबिन। अगर आप स्मार्ट बनोगे तो ही देश स्मार्ट बनेगा। जय हिंद।